जितने भी लाल लाली डाउट पूछ रहे हैं, जैसे कृष्ण द्विवेदी है कि मेरी उम्र ये है, मैं अभी तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे लाल कल पूछ लेना। एक लाली है कि लाल है मुझे नहीं पता, श्वेता डुप्लीकेट नाम ना हो, लगातार नींद क्यों न आ रही है, ऐसे सवाल पूछ रही हैं। यही बड़ा कारण है सिलेक्शन न होने का। और फिर बाद में 2 वर्षों के बाद क्या करेंगे? मधुकर सर का मैं बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन मेरा चयन नहीं हुआ क्योंकि ये मास्टर बहुत हवाबाजी करता है, क्योंकि ये मास्टर बहुत इधर उधर की बातें करता है। अरे तुम्हारी औकात नहीं थी पीटी निकालने की, छोड़ दो, तुमसे हवलदार की एग्जाम निकल नहीं सकती थी, पर तुम्हें तो कोई ढूंढना था ना जिस पर तुम आरोप मढ़ सको, क्योंकि तुम्हारी ये भी औकात नहीं कि तुम सच सुन सको कि तुमसे नहीं हो सकता है। कैसी लगी? आगे स्वाद। मतलब इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं, इतनी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ा रहा हूं मैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आ रहा हूं मैं, आपको फिजिक्स समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूं, और एक लाल है वो लगा हुआ है अपने ही धुन में कि नहीं मेरा उत्तर दीजिए। इमेजिन करिए कि ऑफलाइन क्लास में 200 बच्चे बैठे हुए हैं और अचानक कोई व्यक्ति सवाल खड़ा करे कि सर मेरी उम्र 26 की है और मुझे आईएएस बनाना है, बताइए मार्गदर्शन करिए। क्या हाल करेगी वो कक्षा उस बच्चे का? यही बड़े कारण है असफलता के। और आपको लगता है कि माध्यम और बाकी चीजें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक बार खुद के अंदर में गिरेमान में झांकना जरूरी हो गया है कि सच में क्या हमने पढ़ाई की थी। अरे मुझ पर तो आरोप लगा लो, तुम्हारी असफलताओं को तो हमेशा ही झेलने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन एक बार तो सच अपने मन से पूछो कि सच में तुम फेल क्यों हुए थे। कंटिन्यूअसली, मतलब तैयारी का मूड नहीं है, पढ़ने का नहीं मन है, मत पढ़ो भाई। उल्टा अच्छा है घर वालों को पता चल जाएगा कि लाल या लाली पढ़ना नहीं चाहते हैं, तुम्हारे जीवन के अगले निर्णय वो लेंगे, वो जल्दी कुछ बेटर तुम्हारे लिए सोचेंगे और तुम भी जिंदगी में कुछ बेटर कर पाओगे। पर यह भटकाव की जिंदगी अच्छी नहीं है। मैं आपको फिर याद दिला दूं, यदि सच में आपको पढ़ना है ना, तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी होगी, और नहीं पढ़ना है तो कमेंट्स करने के लिए एक लाल आया था कि न्यूटन साहब नहीं होता, सेब नहीं गिरता तो ये नहीं होता। एक लाली आई थी मेरे को नींद बड़ी आ रही है। तो बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक परिपक्वता के साथ मनुष्य जीवन जिए, क्योंकि अब वैसे भी मनुष्य उतार दिया गया, 206 हड्डी, 639 मसल, 100 अरब न्यूरॉन दिए गए, और फिर भी तुम उस मनुष्य जीवन का कोई सदुपयोग नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगता है कि निर्माणकर्ता कभी सोच पाएगा कि सच में तुम्हें मनुष्य जन्म देना उसका सही निर्णय था। इसलिए थोड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा कि पढ़ाई करो, तुम्हारा मन जिसमें वो करो, लेकिन सच में कुछ पॉजिटिव और सकारात्मक करो, क्योंकि वो तो देख रहा है